नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई 2021 के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर को, और आज का हमारा पार्ट 5 है। आज पार्ट 5 में हम बात करेंगे 14 दिसंबर 2017 को सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आए हुए हिंदी के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पूरा जो वीडियो है वो टोटल हिंदी पे डेडिकेट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने कुछ हिंदी के क्वेश्चंस को कवर किया था जो कि 14 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स से हिंदी में सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके क्लेरिफिकेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप किसी भी सब्जेक्ट की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके या फिर इस मेल ID पे मेल करके सभी सब्जेक्ट्स की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 14 दिसंबर 2017 में पूछे गए थर्ड शिफ्ट के पहले सवाल का हिंदी में सवाल था, रिक्त स्थान ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ रिक्त स्थान आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ। तो इसमें इन दोनों रिक्त स्थान में कौन से शब्द सही से उसको सार्थक वाक्य में बदलेंगे ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं मैं कि, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ, या मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ, या हम ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, या तुम ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। तो इसमें देखिए सबसे आसान है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। हम और तुम में ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ ये वर्ड जो है ये वाक्य गलत बनेगा। तो इसमें अब जो दो ऑप्शन बचते हैं उसमें सही वाक्य जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी से, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। काठ होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना था। काठ होना, ऑप्शन थे मूर्ख होना, सचेत होना, स्तब्ध होना या निश्चट होना। तो काठ होने का जो सही अर्थ है वो है स्तब्ध होना, सरप्राइज्ड होना। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें भी रिक्त स्थान भर के उसको एक सार्थक वाक्य में बदलना था। रोहन ने समाज कल्याण कार्य में रिक्त स्थान योगदान दिया किंतु लोगों ने इस तथ्य पर रिक्त स्थान था। लोगों को इस तथ्य पर क्या था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए भरपूर योगदान दिया और इस तथ्य पर लोगों को संदेह था, अथक योगदान दिया, जी तोड़ योगदान दिया, या बेहद योगदान दिया। तो इसमें जो सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्द यूज होंगे वो होंगे ऑप्शन ए में प्रयुक्त शब्द, रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। क्योंकि विश्वासघात, अटूट और युति ये तीनों ही शब्द जो है आखिरी के रिक्त स्थान में सही नहीं बैठ रहे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चले। वाक्य दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानना है। वाक्य में जो भी त्रुटि दी गई है, दुर्गम का सही शब्द क्या है ये बताना है। त्रुटि रहित, दुर्गम, दुर्गम, दुर्गुम या दुर्गम। तो इसका जो सही शब्द बनता है दुर्गम का, तो दुर्गम ऑप्शन बी इस प्रकार से लिखा जाता है, दुर्गम। ठीक है, जिसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तुम्हारा 5वां सवाल है, सौम्यता ही नारी का सच्चा रिक्त स्थान है। क्या है? श्रृंगार है, सौंदर्य है, श्रृंगार है या आभूषण है। तो सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही रिक्त स्थान में वाक्य में प्रयोग होगा शब्द वो है श्रृंगार। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न वाक्य में त्रुटि ज्ञात कीजिए। वाक्य है, कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे। इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है? ऑप्शन थे कुछ दरबारी, बीरबल को मुसीबत सोचते रहते थे, या में फंसाने के तरीके। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि मुसीबत होता है जिसमें जो मात्रा है वो बड़ी ई की आती है, इसमें छोटी की मात्रा प्रयुक्त है। तो बीरबल को मुसीबत ये यहाँ पर त्रुटि है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा होना। इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो होता है बहुत अधिक वर्षा होना। अनिवृष्टि, अनावृष्टि, अतातिवृष्टि या अनुवृष्टि बहुत ही सिमिलर शब्द है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा अतिवृष्टि का वो होगा अनावृष्टि, बिल्कुल भी वर्षा नहीं होना। अनावृष्टि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है विलोम शब्दों में। महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की सीरीज हम लेकर आएंगे जो कि मुख्य रूप से यूपीएसआई के हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट जो भी विलोम शब्द है उनका संकलन होगा, जो कि बहुत ही जल्द आपको अपडेट की जाएगी। लगभग तैयार है वीडियो, तो उसके लिए आप रेगुलर जितने भी वीडियोस आते हैं उनको ज़रूर देखें। बेल आइकन जो है प्रेस करके रखें, जिससे क्या है जो भी अपडेट आते हैं वो आपको मिलते रहें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे वापस। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें चा व ला की आवृत्ति हुई है। इसमें कौन सा अलंकार है? बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इस प्रकार के अलंकार बहुत पूछे जाते हैं। अलंकारों से संबंधित जो भी सवाल है, आपके जो भी क्वेरीज हैं, हिंदी के वीडियोस इस चैनल पर पहले से उपलब्ध है आपके लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी की वहाँ पर सारे अलंकार विस्तार से समझ सकते हैं, क्योंकि अलंकार से कम एक शिफ्ट में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। तो सवाल है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। इसमें चा और ला शब्द की जो है जो अक्षर है चा वाला, इसकी आवृत्ति हुई है। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या है बताना है आपको, यमक, रूपक, उपमा या अनुप्रास। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि कोई एक शब्द जो होता है उसकी बार बार आवृत्ति होती है, जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें। और अनुप्रास अलंकार में भी इसके विभिन्न विभेद होते हैं, जैसा छेका अनुप्रास हो गया, लटानुप्रास हो गया, वृत्तानुप्रास हो गया। इस प्रकार से 5 भेद इसके भी होते हैं, वो हम अलंकार के वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग का चुनाव करना है। 4 शब्द हैं, दुपट्टा, फुलका, हीरा और प्रकृति। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रकृति, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। प्रकृति को छोड़ के बाकी सारे जो है स्त्रीलिंग नहीं है। मुख्य रूप से प्रकृति इसमें स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला बहुत ही फेमस काव्य संकलन है, तो ये जो है किसकी रचना है ये बताना है आपको। सूरदास, हरिवंश राय बच्चन, कबीरदास और महादेवी वर्मा। तो बहुत ही सरल सवाल है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई मधुशाला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें जो कमल शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है? जैसा कि अभी हमने बात की कि बहुत ही अधिक अलंकार पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 पूछे गए थे 2017 के जो भी एग्जाम्स हुए थे। तो इस बार भी उम्मीद है कि अलंकारों की जो आवृत्ति है वो 3 से 4 तक रहने वाली है मिनिमम। तो चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो कमल शब्द का प्रयोग किया गया है, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। तो इसका सही आंसर है रूपक। रूपक अलंकार है। ये रूपक में क्या होता है, यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोपण होता है, ठीक है, मतलब उसको उस हिसाब से डिनोट करते हैं। अब सरल भाषा में अगर समझेंगे, किसी चीज़ से उसकी तुलना की जाती है कि चरण जो है कमल के समान है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। मैं अध्यक्ष रिक्त स्थान अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने रिक्त स्थान निवेदन करता हूँ। के हेतु, को या का, की के लिए या को पर। तो इसका जो सही अर्थ बनेगा, सार्थक जो शब्द लगेंगे वो है, मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। समाचार का बहुवचन क्या होता है? ऑप्शन है समाचार पत्रिका, समाचार, अनेक समाचार या समाचारों। तो समाचार का जो बहुवचन है वो समाचार ही होता है। जिस प्रकार इंग्लिश में पुलिस का बहुवचन पुलिस ही होता है, उसी प्रकार समाचार का बहुवचन समाचार होता है। आगे बढ़ेंगे,
आने वाला क्षण लाल नजर आता है। इसमें क्षण के वचन को पहचानता है। क्षण में कौन सा वचन है? सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, बहुवचन या एक वचन। तो आने वाला क्षण लाल नजर आता है, इस वाक्य में जो क्षण है वो एक वचन है। क्षण बहुवचन भी हो सकता है क्षणों में, क्षण के वाक्य के हिसाब से जो वचन है वो चेंज होगा, लेकिन इस वाक्य में जो क्षण है वो एक वचन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। रिक्त स्थान विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। ऑप्शन है अधिकांश, समक्ष, सहस्त्र या विपरीत। तो विपरीत विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना जीवन नया आरंभ करते हैं, ये तो संभव ही नहीं है। सहस्त्र और समक्ष भी नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न हंस सका। इसमें अलंकार को पहचानना है। ये पिछले शिफ्ट का तीसरा सवाल है जो अलंकार से संबंधित है। ऐसी अद्भुत बेला न रो सका न हंस सका। ऑप्शन है विरोधाभास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसमें अनुप्रास को हमने अभी एग्जाम्पल देखा, रूपक का एग्जाम्पल देखा। उपमा क्या होता है कि किसी चीज़ से उसकी उपमा करना या तुलना करना। तो इसमें क्या है कि न रो सका न हंस सका, विरोध के जैसा आभास हो रहा है लेकिन विरोध नहीं हो रहा है, तो इसमें जो अलंकार होगा वो क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंगार सर पर धर लेना। इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन से कठिन विपत्ति सहना, दूसरों को डराना, मरने को आतुर होना या विनाशकारी होना। अंगार सर पर धर लेना, तो इसका सही आंसर है, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन विपत्ति सहन करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये चौथा सवाल था अलंकार से संबंधित, चूंकि बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं अलंकार, तो अलंकारों को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सजना है मुझे सजना के लिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए यमक अलंकार, क्योंकि इसमें दो शब्द सजना और सजना दो बार आए हैं लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। इस वजह से सजना एक मतलब तैयार होना और दूसरा सजना मतलब वो अपने पति या जो भी है उसके लिए डिनोट कर रहे हैं। सजना है मुझे सजना के लिए में यमक अलंकार है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधा शब्द का अर्थ बताना है। धरती, सुधा, प्रकृति या चंद्रमा। तो वसुधा धरती का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सतसई के लेखक कौन है? सतसई ऑप्शन से आपके भगवती शरण वर्मा, अशोक सराफ, बिहारी लाल चौबे या हरिवंश राय बच्चन। तो सतसई जो पुस्तक है वो लिखी गई बिहारी लाल चौबे के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य रोदन। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन, निरंतर निवेदन, विरह गीत, निरर्थक या बेसुरा गान। तो अरण्य रोदन का जो सही आंसर है वो होता है निरर्थक। सॉरी, इसमें ऑप्शन बी होगा विरह गीत। अरण्य रोदन, चूंकि इसके भावार्थ को जो हम समझेंगे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो अरण्य मतलब जंगल और रोदन मतलब रोना। तो जो विरह गीत होता है उसको ही, जो विरह में गाया जाने वाला गीत है जो कि अकेले जंगल में बैठ के गाने का अर्थ निकलता है, तो अरण्य रोदन इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, इसमें जो प्रजा शब्द है इसका बहुवचन क्या होगा? ऑप्शंस हैं प्रजा लोग, प्रजाजन, केवल प्रजा या प्रजा वर्ग। तो राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, इस वाक्य में या इसमें जो प्रजा है वो क्या है? बहुवचन में प्रजा ही होगी।
क्योंकि प्रजा का बहुवचन जो है वो प्रजा ही होता है, जैसा अभी हमने एक और बहुवचन देखा। नेक्स्ट है जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? तो अरण्य रोदन अभी हमने पढ़ा, तो अरण्य इसका सही आंसर है, ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी आपको। अरण्य रोदन क्या होता है? विरहगीत, और अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो जंगल का जो समानार्थी शब्द है वो क्या हो जाएगा? अरण्य। 1। नेक्स्ट हमारा आधा तीतर आधा बटेर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है दो चीजों का मिश्रण, दो बेमेल चीजों का मिश्रण, आधा आधा खाना, या तीतर बटेर मिलकर खाना। तो आधा तीतर आधा बटेर मतलब दो बेमेल चीजें और उनको मिश्रित करना इस मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुयश का पर्याय क्या है? ऑप्शन है उत्पातु, सृजन, सुकीर्ति या दिक्। तो सुयश मतलब कीर्ति जो कि अच्छी हो, तो सुकीर्ति जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था 14 दिसंबर 2017 के सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण सवालों का संकलन। नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे जनरल नॉलेज, मूल विधि, संविधान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनसे संबंधित जो भी सवाल आए हुए थे उनकी नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मैं जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।